Hello everyone, this is Raj in front of you and first of all welcome to EMCIQ। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश एंड दिस इज हैपन टू। हैपन टू का मतलब होता है, यानी कि हैपन टू का यूज उस जगह होता है जहाँ पर हमें बताना हो कि हम प्राउड फील करते हैं कि वो यहाँ पढ़ा करता था, हम प्राउड फील करते हैं कि मैं उसके साथ काम करता था, ठीक है ना। तो जब हम किसी ऑर्डिनरी चीज़ को बताते हैं कि मैं उसके साथ खेला करता था तो हम बोलते हैं आई यूज टू प्ले विथ हिम। और उसी चीज़ को प्राउड मोमेंट में बोलना है तो मैं बताऊंगा कि आई हैपन टू प्ले विथ हिम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राउड वाला मोमेंट है। तो जब ऑर्डिनरी सेंटेंस बनाना है पास्ट के एवज में तो हमें बताना है कि आई हैपन टू यूज करते हुए उसको आई यूज टू यूज करना है, आई यूज टू प्ले विथ हिम। और जब मोमेंट वाली बात है, प्राउड मोमेंट वाली बात है, तो हमें बताना है आई हैपन टू प्ले विथ हिम। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी का। जो धोनी सर जो थे पहले जब काम करते थे टीटी बनकर, जब वो क्रिकेट इंटरनेशनली नहीं खेला करते थे, इंडिया के लिए नहीं खेला करते थे, स्टेट के लिए खेला करते थे। ओके, ये स्टेट के लिए खेलना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति से बोलता है कि मैं धोनी के साथ खेला करता था, ओके, इंटरनेशनली ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आई यूज टू प्ले विथ महेंद्र सिंह धोनी। ओके, वहाँ पर कोई प्राउड मोमेंट वाली बात नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी और उनका जो लेवल है हम उनको माप तोल नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने प्राउड मोमेंट को जाहिर करते हुए बोल रहा हूँ धोनी हैपन टू प्ले विथ मी, धोनी हैपन टू बी माई कलीग कंपेनियन। ओके, तो यहाँ पर हम प्राउड मोमेंट वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ और कुछ सेंटेंस आपको स्क्रीन पे मैं लिख कर दे दूँगा और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है। तो कुछ मैं सेंटेंस बता देता हूँ यहाँ पर हैपन टू के अवज में, हैपन टू के रूप में, सॉरी अवध में नहीं, हैपन टू। ओके, कोई भी प्राउड मोमेंट हो तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ धोनी यूज टू वर्क विथ मी। ओके, ये हो गया ऑर्डिनरी सेंटेंस और उसी को हम प्राउड मोमेंट में लिखते हैं जो कि स्पेशल है, तो वो हो जाएगा स्पेशल सेंटेंस धोनी हैपेंड टू वर्क विथ मी। ओके, तो ये वाली बात हो गई। और काफी सेंटेंस में लिख सकता हूं, जैसे कि एक हो गया सचिन तेंदुलकर हैपन टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, ठीक है। और मैं लिखूं आई happen to study in राजनमार्ग स्कूल। ओके, और happen to be student of प्रताप नगर स्कूल। ओके, यहाँ पर मैं बता देता हूँ धोनी यूज टू वर्क विथ मी। धोनी मेरे साथ काम करते थे, ऑर्डिनरी सेंटेंस है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर प्राउड फील हो रहा है तो मैं यहाँ बताऊंगा धोनी हैपन टू वर्क विथ मी, देयर इज अ प्राउड मोमेंट, ठीक है। तो वो वहाँ पर एक्सप्रेशन और फीलिंग बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अगर आप किसी के लिए अच्छी बात करते हैं, यानी कि आपकी किसी ने हेल्प की है और आप बता रहे हो और कि अच्छा है कि वो मेरे साथ मतलब थे, मैं उनके साथ पढ़ा करता था,
अच्छा था कि वो मेरे साथ पढ़ते थे बहुत, वरना मैं कुछ कर नहीं पाता। तो वहाँ पर प्राउड वाली फीलिंग है कि मैं उनके साथ पढ़ा करता था। आई हैपन टू स्टडी विथ हिम, इट वॉज गुड, या फिर इट वॉज ग्लेड टू मी दैट आई हैपन टू स्टडी विथ हिम। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से डिलीवर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप एक छात्र हैं और किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, ओके। वहाँ पर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, वहाँ पर आपने 3 से 4 महीने पढ़ा है, लेकिन क्या हुआ कि आपने बीच में मनी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने कोचिंग छोड़ दी, और जब एग्ज़ाम रिजल्ट आया तो आप मेरिट में आए, ओके। और उसके बाद आप मार्केट से गुजर रहे थे अपनी कोचिंग के सामने, तो आपके साथ एक फ्रेंड था, ठीक है। तो आप गुजर रहे थे तो आपने कोचिंग को देखा, तो वहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगी हुई थी, ठीक है। तो फोटो लगी हुई थी यार, आपने बोला कि यहाँ पर मैं पढ़ा करता था इसलिए मेरी फोटो लगी है, ठीक है। और कोचिंग वालों के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि चाहे 4 महीने पढ़े हो, 2 महीने पढ़े हो, लेकिन कहा कि ये जो बच्चा है ये हमारे यहाँ पर पढ़ता था, ये जो मेरिट में आया ना हमारे यहाँ पर पढ़ता था, ठीक है। तो वो प्राउड मोमेंट है। तो कोचिंग वाले बोलेंगे ही हैपन टू स्टडी हियर, ही हैपन टू बी स्टूडेंट ऑफ आर कोचिंग आर क्लासेस। तो ये बात है। तो उस प्राउड मोमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंस मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ वर्ड्स। एक वर्ड है स्प्लेंडिड। जब भी आपको कुछ फील होता है कि आपने अच्छा काम किया है, तो आप उसको एक्सप्रेस करते हुए बता सकते हो कि एक तो हम बोल देंगे यू हैव डन गुड जॉब, आपने अच्छा काम किया है। और उसी चीज़ से आप बोल सकते हो, उसी चीज़ को अलग वर्ड के रूप में एक्सप्रेस करना है तो आप बोलोगे यू डिड स्प्लेंडिड, यू डिड स्प्लेंडिड जॉब। तो आप वहाँ पर बता सकते हो। स्प्लेंडिड के अलावा और वर्ड है स्पेक्टिकुलर, जिसका मतलब भी होता है शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार होता है, स्पेक्टिकुलर और अमेजिंग का मतलब भी शानदार होता है। एक होता है स्टुपेंडस, ओके, और ऑसम, स्टुपेंडस, माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। तो काउंट करते हैं, स्प्लेंडिड, स्पेक्टिकुलर, स्टुपेंडस, स्टनिंग, मार्वलस, माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग, ओके। ये वर्ड हैं जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो कि ये तो शानदार था। यू हैव डन ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा किया। यू डिड स्प्लेंडिड, यू डिड स्प्लेंडिड, ओके। यू डिड ऑसम जॉब, यू डिड स्पेक्टिकुलर, दिस इज मार्वलस। तो ये सारी चीज़ हम बता रहे हैं कि ये शानदार है, ये शानदार, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। एक्सप्रेस करने के काफ़ी वर्ड है, मैंने बोल दिए हैं। स्प्लेंडिड मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अलावा स्पेक्टिकुलर, स्टनिंग, स्टुपेंडस, मार्वलस, माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग, काफ़ी वर्ड हैं। तो आप उसको लिख सकते हैं कि मैनी वेज टू एक्सप्रेस स्प्लेंडिड, अमेजिंग, मतलब काफ़ी तरीके हैं जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं शानदार को। हाँ, काउच पोटैटो, पोटैटो, हॉर्स अराउंड। अगर मैंने बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नया है तो आप इसको लिख लें। पुट अप एंड वन मिडनाइट ग्रो मस्टर्ड। ये कुछ वर्ड और कुछ फ्रेजेस हैं, ये सारी फ्रेजेस हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने स्प्लेंडिड का बताया जिसका मतलब होता है शानदार, और उससे जुड़े हुए वर्ड बता दिए मैंने। और यहाँ पर कुछ वर्ड है। फर्स्ट वर्ड है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो हम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, या फिर उस लड़की या लड़के को कहते हैं जो हर समय स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, चाहे कुछ खा रहा है तो भी स्क्रीन के सामने, मतलब समन हु इज फॉन्ड ऑफ स्क्रीन, यानी कि वह जो कि स्क्रीन का आदि तो नहीं बोलेंगे, शौकीन है, ठीक है।
तो उसको काउच पोटैटो बोलते हैं। यानी कि एक काउच यानी क्या होता है, सोफा, सोफा पे एक व्यक्ति बैठा है, पोटैटो खा रहा है, टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, मतलब वो व्यक्ति जो स्क्रीन का शौकीन हो या फिर फॉन्ड ऑफ हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं काउच पोटैटो। तो हम बोल सकते हैं ही इज काउच पोटैटो, मतलब इसका मतलब हम बताना चाहते हैं कि ये टीवी देखते रहता है, ये पूरे दिन स्क्रीन पर रहता है। आया समझ में। नेक्स्ट है हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, जिसको हम एक्चुअल में बोलेंगे तो रबड़ ना बोलते हैं, ठीक है। हॉर्स अराउंड, आई जनरली हॉर्स अराउंड विथ माई फ्रेंड ऑन संडे, ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ संडे को हॉर्स अराउंड करता हूँ, घूमता हूँ, ठीक है। हॉर्स अराउंड बोल सकते हैं रोम, रोम बोल सकते हैं ROAM, रोम, और हॉर्स अराउंड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, रोम अराउंड भी बोल सकते हैं, हॉर्स अराउंड हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। हॉर्स अराउंड, रोम अराउंड एंड वंडरिंग विथ माई वेंडरिंग, WANDER, वेंडर, वेंडर यानी कि घूमना, ओके। और ठीक है, इतना ही है, और भी होगा तो आप देख लीजिए। हॉर्स अराउंड, रोम अराउंड, रोम भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, रोम अराउंड भी बोल सकते हैं, वेंडर यानी भी घूमना ही होता है। और अभी पर्टिकुलर एक वर्ड और है कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, रोम अराउंड अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। अगला है पुट अप, PUTUP, पुटअप यानी इसका पुटअप का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, और मैं ऐसे बोलता हूँ वेयर आर यू पुटिंग अप, वेयर आर यू पुटिंग अप, इसका मतलब ये होगा कि तुम कहाँ रह रहे हो। वेयर डू यू पुट अप, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो पुटअप हो सकता है, ड्वेल हो सकता है, DWELL, ड्वेल यानी भी रहना, कहीं पर निवास करना। तो वेयर डू यू ड्वेल, इसका मतलब भी सेम है, और वेयर डू यू लिव वो भी सेम है, ठीक है, और पुटअप भी सेम है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड इज बर्न मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना, मतलब कड़ी मेहनत करना। बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब कड़ी मेहनत करना, मतलब रात को भी बर्न करना, किसको, मिडनाइट ऑयल को बर्न करना। इसका मतलब आप रात को भी जाग जाके पढ़ रहे हो, चाहे लाइफ हो या ना हो, ठीक है, यू आर डूइंग बेस्ट, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट मिडनाइट ऑयल का मतलब ये है कि आप कड़ी मेहनत करते हो, यूँ नहीं कि परीक्षा से मैं रात को पढ़ रहा हूँ, नहीं, रोज है ना, कॉन्स्टेंट उस चीज़ को मानते हुए वर्क कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर परफेक्ट इन लर्निंग एंड यू आर गोइंग टू रॉक, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रो मस्टर्ड ऑन पाम। इसका मतलब भी वही है कि हाथ में सरसों उगा देना, इसका हिंदी अर्थ तो ये है वर्ड टू वर्ड, लेकिन इसका मतलब भी वही है कि ऐसा काम करना जो कि संभव नहीं है पर उसको पॉसिबल बना रहे हो। इम्पॉसिबल मीन्स आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर वो फिलोसफी के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, ठीक है, आप सभी को पता है ऑलरेडी। फिर भी किसी पॉसिबल चीज़ को ना होने पर भी आप उसको पॉसिबल बना रहे हो, उसको करने की ट्राई कर रहे हो, दैट इज मीन ग्रो मस्टर्ड ऑन पाम, हाथ पर सरसों उगाना, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यू आर डूइंग दैट मीन यू आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल या फिर यू आर ग्रोइंग मस्टर्ड ऑन योर पाम, ओके। आज की इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।